मोदी जी की जो हमने पहले भी कहा, फिर से कहेंगे, उनकी राजनीति जो है जुमलों तक सीमित है, ट्वीट्स तक सीमित है, भाषणों तक सीमित है। उनका भाषण भी, उनका टेलीप्रॉम्प्टर बंद हो जाए तो वो भाषण भी नहीं दे सकते हैं। अपनी जनता की तरफ तो देखते ही नहीं है ना। वो आकर भाषण देते हैं, बोलते हैं हम तो फ़कीर आदमी हैं, हम तो झोला लेकर निकल जाते हैं। ये जो सिस्टम है, ऐसा नहीं हुआ है कि ये समय के साथ ख़राब हो गया, ये सिस्टम ऐसा बना था और हमें इस सिस्टम को जड़ से बदलना हो। क्योंकि मैं बहुत डरी हुई हूँ कि इस देश का भविष्य क्या होगा, और मैं बड़ी होंगी, मैं जब काम करूँगी, मुझे रोज़गार मिलेगा या नहीं, मुझे सुरक्षा मिलेगा या नहीं। मैम से कर लेती हूँ कि मैम, एक तरफ अमृत महोत्सव और एक तरफ आपके हाथों में बैनर है महोत्सव, कैसे तालमेल बैठाने की कोशिश की? तालमेल इस तरीके से बैठाने की कोशिश की है कि एक बच्चों को देश का भविष्य कहा जाता है। जब देश के भविष्य के साथ जाति पे बेस्ड ऐसी घटना हो तो ये कैसी आज़ादी है, कैसा अमृत और कैसा महोत्सव है, ये हम कहना चाहते हैं। शिक्षकों का कहा जाता है, उनका काम होता है बच्चों को पढ़ाना। ऐसी घटना जब देश में होती है तो हम किस आज़ादी की बात कर रहे हैं? आज़ादी जो है सिर्फ उनको मिली है जो ऊपर बैठे हैं, जो लोग समाज चलाते, उनके खिलाफ हम आज यहाँ पे आए हैं। ये जो सबका साथ सबका विकास, जो साथ और विकास की वो बात करते हैं, वो असलियत में नहीं है, वो सिर्फ भाषणों में, सिर्फ जुमलों में, सिर्फ ट्वीट्स तक सीमित है। जैसे हमें समझना होगा, हम ये जस्टिस नहीं मांग रहे कि खाली उस टीचर को सज़ा हो। हम जस्टिस उन सभी लोगों के लिए मान रहे हैं जो इस सिस्टम के नीचे दबे हुए हैं। हम उस आज़ादी की बात कर रहे हैं। आपने कल पीएम मोदी का भाषण तो सुना होगा, उन्होंने कहा कि एकता और एकजुट रहना है, हमें ये संकल्प दिलाया है देश की जनता को। एकता और एकजुट, अब आज आयरनी अगर आप देखें, यहाँ पे हम उस दलित बच्चे के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सामने कुछ ब्राह्मण समाज के लोग हैं जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इस सिचुएशन का आयरनी आप देखिए, जिन लोगों की वजह से यहाँ पे कुछ लोग अपना ह्यूमन राइट एक्सरसाइज करने के लिए आए हैं और कुछ लोग जो है ह्यूमन राइट से इतने ज़्यादा डिप्राइव्ड हैं कि वो आके अपनी बात रख भी नहीं सकते हैं। ये आयरनी है सिचुएशन का। कहाँ से लोग एकजुट चलेंगे, कैसे लोग एकजुट होंगे जब जो सिस्टम है उन्हें बांटता है? ये जो सिस्टम है, ऐसा नहीं हुआ है कि ये समय के साथ ख़राब हो गया, ये सिस्टम ऐसा बना था और हमें इस सिस्टम को जड़ से बदलना होगा। हाँ, आपने अभी उदाहरण दिया, सामने जो प्रोटेस्ट चल रहा है और एक तरफ आपका प्रोटेस्ट, तो मैं अभी फ़िलहाल ही सुन रही थी उनके भाषण को, और एक तरफ आप आए दलित समाज के साथ जो अत्याचार हो रहा है उसके विरुद्ध, तो कैसे देख रहे हैं इन दोनों चीज़ों को? हम ऐसे देख रहे हैं कि एक क्रिमिनल को सपोर्ट मिल रहा है, बट एक बच्चे को जिसकी ले ली, जिसके आगे उसकी पूरी ज़िंदगी पड़ी थी, उसके सपोर्ट में कोई लोग नहीं आए हैं। कोई पॉलिटिशियंस उसके सपोर्ट में नहीं आए। आपने कोई किसी पॉलिटिशियन का ट्वीट नहीं देखा होगा, हार्डली कुछ लोग आए हैं। यहाँ पे लोगों की तादाद आप देखिए कितने कम लोग आए हैं। तो ये जो है, ये हमारा कह सकते हैं बहुत अनफॉर्चुनेट है। और हम नारा अभी दिया था कि मनुवाद हो बर्बाद, ब्राह्मणवाद हो बर्बाद। जब तक वो एक्चुअल में सिस्टम नहीं बदलता तब तक हम यहाँ पे आते रहेंगे, तब तक हम अपना डिसेंट रजिस्टर करते रहेंगे और तब तक हम ये लड़ाई लड़ते रहेंगे। परिवारवाद और भाई भतीजेवाद को ख़त्म करने की बात पीएम मोदी जी कह रहे हैं कि जब तक ये है तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। वहीं जातिवाद के ऊपर उन्होंने कोई बात नहीं कही। अब देखिए, समझने की बात है कि मोदी जी क्यों ये बात करेंगे। मोदी जी लोगों को इस इल्यूजन में रखना चाहते हैं, इस धोखे में रखना चाहते हैं कि उनका भारत महान है। मोदी जी की जो हमने पहले भी कहा, फिर से कहेंगे, उनकी राजनीति जो है जुमलों तक सीमित है, ट्वीट्स तक सीमित है, भाषणों तक सीमित है। उनका भाषण भी, उनका टेलीप्रॉम्प्टर बंद हो जाए तो वो भाषण भी नहीं दे सकते हैं। और देखिए, पानी की लड़ाई बाबा साहब ने भी लड़ी थी और ऐसा नहीं है कि वो लड़ाई बंद होगी, तो लड़ाई चलती आ रही है। उस लड़ाई को हम आगे लेकर जाएंगे और जय भीम, बस हम यही कहना चाहते हैं। आप एक लड़की है और कल लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए बात प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी कही कि महिलाओं का सम्मान होना चाहिए, उनसे एक अच्छी वाणी में हमें बातचीत करनी चाहिए। कितनी सुरक्षित हैं महिलाएं इस वक्त, चाहे हम किसी भी राज्य की बात करें? नहीं, एक तो महिलाएं तो बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं हैं, और उसके साथ ही साथ दलित औरतें, अगर आप देखेंगे जो हाथरस में हुआ था, उन्नाव में हुआ था, तो हम जेंडर को और कास्ट को आइसोलेशन में नहीं देख सकते हैं। वो एक इंटरसेक्शनल चीज़ होती है।
तो उसी में हमें ये देखना होगा कि जो भी माइनॉरिटीज़ हैं, मुस्लिम माइनॉरिटीज़ हैं या फिर दलित माइनॉरिटी हैं या सिर्फ औरतें हैं, औरतें तो फिर भी माइनॉरिटी नहीं है, वो तो 50% हैं पॉपुलेशन का, उनको माइनॉरिटी बना दिया है, उनको इतना एक्सप्लॉइट करके माइनॉरिटी का धब्बा दे दिया है, बल्कि वो हैं भी नहीं, सबसे बड़ी माइनॉरिटी है और उनके साथ ऐसा होता है। आप देखिए तो ये क्या बात है फिर। प्रधानमंत्री ने कल 5 मिनट भाषण दिया, लेकिन जो बेसिक नीड्स हैं और जो बेसिक मुद्दे थे जो इस वक्त जिससे जनता बहुत परेशान है, बेरोज़गारी, महंगाई हो गई और नौकरियों को लेकर, भर्तियों को लेकर तमाम लोग सड़कों पर हैं, लेकिन उसका कहीं जिक्र नहीं था। नहीं, क्योंकि प्रधानमंत्री अपनी जनता की तरफ तो देखते ही नहीं है ना। वो आकर भाषण देते हैं, बोलते हैं हम तो फ़कीर आदमी हैं, हम तो झोला लेकर निकल जाते हैं, लेकिन वो जो अभी जो सरकार है ना मैम, वो जनता की सरकार नहीं है, वो अंबानी अदानी की सरकार है। वो ये सरकार है जो निजीकरण को बढ़ावा देती है, वो ये सरकार है जो अपर क्लास अपर कास्ट लोग हैं, जो 1% है इंडिया का, जिनके पास ज़्यादातर अभी 90% रिसोर्सेज हैं, उनकी सरकार है ये मेजॉरिटी की सरकार नहीं है। और इसीलिए हम आते हैं, मैं स्टूडेंट हूँ, मेरी अभी क्लासेस चल रही हैं, मैं क्यों आई हूँ यहाँ पे? क्योंकि मैं डरी हुई हूँ अपने देश के लिए, क्योंकि मैं बहुत डरी हुई हूँ कि इस देश का भविष्य क्या होगा। और मैं बड़ी होंगी, मैं जब काम करूँगी, मुझे रोज़गार मिलेगा या नहीं, मुझे सुरक्षा मिलेगा या नहीं। अभी कुछ दिन पहले स्टेटिस्टिक्स आया था कि इंडिया में कम से कम हर 7 मिनट में एक लड़की होता है। तो ये पॉसिबिलिटी कि मैं एक लंबी लाइफ जीऊँ और मेरे साथ ऐसा ना हो, ये बहुत ही छोटी चीज़ है। आप सोचिए कि आप भी औरत हैं, हम रोज़ उठते हैं, हमें नहीं पता कि हम वापस सोने जाएंगे तो कैसे जाएंगे। अगर कोई भी पब्लिक स्पेसेस में ऐसा कभी हुआ नहीं है कि मैं बाहर निकली और मेरे साथ कुछ मिसबिहेविंग नहीं हुई है। और इस देश में प्रधानमंत्री हमारे बारे में कुछ भी नहीं कर रहे हैं, ना ही कुछ पॉलिसीज़ ला रहे हैं। दिल्ली पुलिस आकर थोड़ा सेल्फ डिफेंस का ट्रेनिंग दे देगी, बस शोर शराबे के लिए, पोस्टर बनाने के लिए, लेकिन जो एक स्ट्रक्चरल चेंज है उसके लिए कुछ करेंगी ही नहीं। सबके साथ सबके विकास की बात लगातार प्रधानमंत्री ने जब लाल किले से कही थी और उसके बाद हर चुनाव में हमने देखी और हमेशा हर आम जनता के लोगों पर भी देखी, कितना सबका साथ है और कितना सबका विकास अभी तक आप देख रहे हैं। 8 साल मोदी जी को हो चुके हैं। आप ही देखिए ना, विकास हो रहा होता तो इतने सारे लोग आते, अभी चिल्लाते, नारे लगाते कि हमें आज़ादी नहीं, मतलब जो आज़ादी की हम बात कर रहे हैं वो जब पहले निकला गया था, जो मनुवाद से आज़ादी चाहिए, हमें जातिवाद से आज़ादी चाहिए, पितृसत्ता से आज़ादी चाहिए, वो वाली आज़ादी नहीं मिली है अभी तक, इसलिए तो हम आए हैं। 25 साल का एक बार फिर सपना दिखाया पीएम मोदी ने और संकल्प दिलाया है लोगों को कि इससे कम में बात ही नहीं होगी, यानी कि जब देश की आज़ादी को 100 वर्ष पूरे होंगे तो तब एक भारत विकसित देश होगा। एक और सपना, और पिछले सपनों में कितनी सच्चाई देखी? कुछ भी सच्चाई नहीं, वही तो होता है ना, लोग आकर सपने ही दिखाते रहते हैं, बस बातें बनाते रहते हैं, जो असलियत होती है ना ही वो दिखाते हैं। अब उनको असलियत पता नहीं होगी तो उस पर प्लानिंग कहाँ से कर पाएंगे, क्योंकि वो देख ही नहीं रहे, उनकी आंखें बंद हैं बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए मैम।